दूसरा सैमुएल उसका 22 अध्याय में आज हम मनन कर रहे हैं। और जो लोग बाइबल लिए हैं पैरवारी से खोल लीजिए और पेन ले लीजिए। इस 22 अध्याय में 3 बातें हैं। एक है परमेश्वर की स्तुति जो दाऊद कर रहा है, ठीक है। नंबर 2, इसमें छुटकारे का संदेश है, इसमें छुटकारे का संदेश है। और तीसरी चीज, दाऊद के लिए परमेश्वर ने क्या किया ये है, ठीक। परमेश्वर की महानता है इसमें, दूसरा छुटकारे का संदेश है, और तीसरा इसमें दाऊद का अनुभव है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। ये 3 भाग में ये 3 बातें इस अध्याय में छिपी हैं या इस पे प्रकट होंगी। और इसको हम 3 भाग में बांटेंगे, 1 से लेके 7 आयत तक, फिर 17 से लेके हम आगे बांटेंगे इसको 20 आयत तक, और फिर हम 26 से लेके 40 आयत तक बांटेंगे। 26 से लेके 40 आयत तक बांटेंगे 3। तो इसको शुरुआत करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। इतने समय बजा है 10:32। अब देखिए शुरुआत कैसे करता है। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन लिखे। जैसे हम लोग गवाही देते हैं, उसी तरह दाऊद ने छुटकारे के बाद परमेश्वर की स्तुति के लिए ये गीत के वचन लिखे, और इसमें इसने अपना अनुभव लिखा, परमेश्वर की महानता लिखी और छुटकारे का संदेश लिखा। और एक बात गौर करने की, जानते क्या लिखा है? यह लिखा है जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं से, ऑल हिज एनिमीज, ऑल देखिए यहां लिखा सब शत्रुओं से, अर्थात परमेश्वर हमें सब वो चीजों से जो हमारे शत्रु बन के खड़ी होती हैं, चाहे इंसान के रूप में विरोधी हो, चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे झगड़े के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हमारे सामने हमारा शत्रु हमको ललकारता है, शैतान जो नाश करने, घात करने और मारने आता है, परमेश्वर सब में से छुड़ाता है। और भजन 34 में लिखा है, धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उनको उन सब में से निकालता है। मैनी आर द अफ्लिक्शंस ऑफ द राइचियस, बट द लॉर्ड डिलीवर्स हिम फ्रॉम देम ऑल, और ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो परमेश्वर जितनी भी आज आपकी परेशानियां हैं, जितनी भी चीज़ें आपको टेंशन देती हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी पहाड़ हैं, जो भी श्राप हैं, परमेश्वर उन सबसे आपको छुटकारा देना चाहता है और सबसे छुटकारा आपको देगा भी। क्योंकि ये भजन, ये दूसरा शमूएल 22 अध्याय में परमेश्वर की महानता और छुटकारा और दाऊद का अनुभव लिखा। अब देखिए, जब दाऊद जब खुश हो गया, इसको छुटकारा मिल गया, तो परमेश्वर की महानता का जिक्र करता है। और परमेश्वर के लिए क्या बोलता है? दूसरी आयत में, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़, मेरा शरण स्थान, मेरा उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। ठीक है। तो 7 बातें इसने परमेश्वर के बारे में बताई कि इसने परमेश्वर में ये बातों को जाना, इसने परमेश्वर के अंदर ये महानता को देखा कि परमेश्वर उसकी चट्टान है, परमेश्वर उसका गढ़ है, परमेश्वर उसका छुड़ाने वाला है, परमेश्वर उसकी ढाल है, परमेश्वर उसका शरण स्थान है, रेफ्यूज, परमेश्वर उसका उद्धार करता मतलब अंग्रेजी में सेवियर। और क्या करता है? तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है, यू सेव मी फ्रॉम ऑल ट्रबल और वायलेंस। तो परमेश्वर आपको बेवजह के उपद्रवों से बचाना चाहता है
और अगर उपद्रव आता भी है तो परमेश्वर उसमें से आपको निकालता है। ठीक है, उपद्रव आता है तो परमेश्वर निकालता है। आप जहां कहीं भी हो, जब आप अकेले लेटे हो तो परमेश्वर की स्तुति गान केवल गा के नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप नहा रहे हो, जब आप लेटे हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो, जब आपके वॉक पे जा रहे हो, तब आप बोल सकते हैं परमेश्वर मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला, मेरी चट्टान है, मेरा शरण स्थान है, मेरा चंगा करने वाला है, मेरा चरवाहा है, मेरा दोस्त है, मेरा रक्षक है। आप परमेश्वर की महानता का जिक्र कर सकती हैं। ठीक है, और ख़ास तौर से हम महानता का जिक्र तब भी करते हैं जब हमारा दिल बहुत खुश हो जाता, हमारे जीवन में गवाही होती है, लेकिन हम तब भी परमेश्वर की महानता का जिक्र कर सकते हैं जब हम उपद्रव के मध्य में हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, उपद्रव के मध्य में या गड़बड़ी के मध्य में परमेश्वर काम करता है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित तक देख लीजिए, चाहे पौलुस और सिलास को जेल में देख लीजिए, चाहे पतरस को जेल में देख लीजिए, चाहे यीशु मसीह की पैदाइश देख लीजिए, पैदाइश के पहले देख लीजिए, पैदाइश के बाद देख लीजिए, कितना उपद्रव चारों तरफ था, लेकिन परमेश्वर उपद्रव के मध्य में कार्य करके हमको बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो आगे बढ़ते हैं, और तब यहां पे ये कौन से दुश्मन की बात कर रहे हैं? छोटा मोटा दुश्मन है, ये कैसा दुश्मन है? अभी आपको आगे बताएंगे। 17वीं आयत में बढ़ते हैं। ठीक है, ये 18वीं आयत में कि ये दुश्मन कैसा है, ये शत्रु इसका कैसा है, ये बीमारी कैसी है, ये कर्जा कैसा है, ये सताने वाला कैसा है। ठीक है, कह रहा है उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से, शत्रु मतलब बहुत ज्यादा बलवंत था, द एनिमी वॉज वेरी स्ट्रांग, और मेरे बैरियों से, बैरी मतलब नफरत करने वालों से, जो मुझसे अधिक सामर्थी थे, मुझे छुड़ा लिया। कई बार आपके बैरी, आपकी बीमारी या हमारे घर की परेशानियां इतनी बलवंत, इतनी सामर्थी, इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उसके सामने अपने आप को छोटा पाते हैं। जैसे गोलायत के सामने दाऊद था। ठीक है, जैसे जब मिस्र से निकल के इजरायली लोग गए थे और वहाँ पे 10 लोगों को, 12 लोगों को भेजा गया था स्पाइस को, और वहाँ पर यहोशू भी थे, कालिब भी थे, और 10 लोग और उनके साथ थे, और खुफिया तरीके से उन्होंने छानबीन की, तो 10 लोग आके डर गए, कहने लगे हम तो उनके सामने चिड्डे के समान हैं, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं। कई बार हमारा विश्वास कम हो जाता है। मेरे प्रियो, जैसे उस दिन भावना जी कह रही थी, हमारा विश्वास बहुत मजबूत रहता है प्रभु में, लेकिन कभी कभी परेशानी या नकारात्मक परिस्थिति या नेगेटिव संदेश इतना बड़ा हो जाता है, जैसे एलिया के साथ हुआ कि वो डर के मारे डिप्रेशन में जाके छिप गया। सो हम अपने आप को 30 मार का ना समझें। परमेश्वर ने हमें विश्वास का आत्मा दिया, धन्यवाद, लेकिन हमारा दुश्मन हमारे सामने कितना बड़ा होकर खड़ा हो जाएगा हमें मालूम नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है, with God on our side we are a majority, with God on our side we will be victorious। परमेश्वर क्योंकि हमारे साथ है, हमारी तरफ है, तो चाहे उधर कितनी बड़ी सेना भी क्यों ना हो, या बैरी क्यों ना हो, या दुश्मन क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हम जीत जाएंगे। ठीक है, रोमियो 8 में क्या लिखा हुआ है? इफ गॉड बी विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। परमेश्वर हमारी ओर है, तुम्हारा विरोधी चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम जयवंत हो जाएंगे। और पौलुस कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो आज का संदेश आपके लिए यह है कि आपका दुश्मन, आपकी परेशानी, आपकी टेंशन, आपकी घर की कलह, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको वो चीज से बर्बाद नहीं होने देगा। दैट इज द गुड न्यूज। तुम आग में से जाओगे, लगेगा तो आग जला देगी, लेकिन आग तुम्हें जला ना पाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ा हुआ है। हालेलुया, इजंट इट गुड न्यूज? क्या यह शुभ संदेश नहीं है? और ये इसने छुटकारा कैसे पाया? ये दाऊद क्या बहुत 30 मार का था? नहीं, छुटकारा देखिए कैसे उसने पाया। कह रहा है 17वीं आयत देखिए, कह रहा है उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। परिस्थितियों में हम डूबने लगते हैं, विश्वास कम होने लगता है, और
तब क्या होता है जब हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, जैसे पतरस था, पानी पे चला लेकिन तूफान को देख के डर गया और लिखा डूबने लगा, और जबकि वो तैराक था। और तब उसने परमेश्वर से 3 शब्द कहा, इंग्लिश में लिखा लॉर्ड सेव मी, परमेश्वर मुझे बचा। 3 शब्द की प्रार्थना, और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर, जो यहां बात लिखी हुई है, हाथ बढ़ाकर उसको निकाल लिया। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। तो अगर आप और मैं कई बार बेबस हो जाते हैं, मैं बहुत कमजोर हो गया था, मुझे 3 दिन पहले तक लोगों ने टोका मेरा चेहरा देख के कि आप बहुत कमजोर हो गए, क्योंकि डेंगू इतना ज़्यादा हावी हो गया था, कुछ खाते नहीं बन रहा था, वेट लॉस था, वीकनेस इतनी ज़्यादा थी। 20 दिन का मेडिकल लिया, उसके बाद भी कैसे कैसे धक्का दे के अपने आप को गए, परमेश्वर ने ताकत दी, और अब परमेश्वर ने बहुत बहुत बेहतर कर दिया। तो कोई चीज़ आपके ऊपर टेम्पररी हावी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर वो चीज़ को आप पर जयवंत नहीं होने देगा। आमीन। क्योंकि वो हाथ बढ़ाकर हमें बचाएगा। 19वीं आयत में लिखा, उसने मेरी विपत्ति के दिन उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। आश्रय मतलब शेल्टर, जहां हम, या शरण स्थान, जहां हम शरण पा सकते हैं। और ये बात भजन संहिता 91 में हम पढ़ते ना, ही डू डेल्स इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई शैल अबाइड इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो उसकी छाया में ठिकाना पाएगा। तो परमेश्वर की छाया में हम ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। उसकी छाया, उसकी करुणा, उसका अभिषेक हम लोगों पर है। और लिखा है यहोवा मेरा आश्रय था। इंग्लिश में प्रोवर्ब्स में लिखा, गॉड इज माई रेफ्यूज। अभी भी हम लोग ने यहाँ पढ़ा था, गॉड इज माई रेफ्यूज। तो हम कहाँ छिपते हैं जाके? परमेश्वर में छिपते हैं। वो हमारा शरण स्थान है, हमारा आश्रय है। 20वीं आयत में लिखा, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। फ्रीडम। परमेश्वर हमें कई बार जब हम फंस जाते हैं, वादियों में रहते हैं, अटक जाते हैं, तो वही छुटकारा देता है। जैसे अय्यूब ने कहा, उसकी इतनी खराब परिस्थिति थी, इतनी खराब परिस्थिति थी, फिर भी उसने कहा, यह कितना बड़ा विश्वास था, मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज हमारी और आपकी परिस्थिति, हमारी मानसिकता, हमारे पैसे, हमारी इनकम, हमारी सेवकाई जिस हालत में भी है, घर के हालात उथल पुथल हैं, लेकिन हमको कहना चाहिए मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा साथ देने वाला जीवित है, मेरा चंगा करने वाला जीवित है, उसने मेरा दाहिना हाथ थामा हुआ। और इस बात से आप अपनी जय पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को मुंह के वचनों से हराया था, बोल बोल कर हराया था। तो हमको भी मुंह केवल प्रार्थना नहीं करनी है, परमेश्वर के वचनों को बोलना है। परमेश्वर का वचन परिस्थिति को चीरता है, परिस्थिति को चीरता है और रास्ता बनाता है। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड मेक्स अ वे, एंड जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो हमारे आगे जाता है, और जब हम वचनों को बोलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे आगे जाती है और रास्ता बनाती है। हालेलुया, दैट इज द प्रिंसिपल। अब इस सब के मध्य में इसने क्या किया? परमेश्वर ने इसको छुड़ाया, तो परमेश्वर ने इसका शत्रु बहुत बलवंत था, हाथ बढ़ाकर छुड़ा लिया। लेकिन ये हुआ कैसे? इसका उत्तर हमें चौथी आयत में मिलता है। चौथी आयत में, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है, स्तुति के योग्य है, क्योंकि वो मेरा शरण स्थान है, मेरा उद्धार करता है, मेरा बचाने वाला है, मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, इत्यादि। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। पुकारूंगा, जैसे पतरस ने पुकारा, प्रभु मुझे बचा, लॉर्ड सेव मी। जैसे कोढ़ियों ने कहा, ओ मास्टर हैव मर्सी ऑन अस, हे स्वामी हम पर दया कर। बतुलमाई ने कहा, ओ सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दिखा, जितनों ने उसको पुकारा उन्होंने ज्योति पाई और उनके चेहरे शर्मिंदा नहीं हुए। भजन संहिता 34 में लिखा। तो हमें पुकारना होगा, हे प्रभु
मैं कमजोर हूं लेकिन तू बलवंत है। हे प्रभु तू मुझे बचा, मैं अपने आप को इस परिस्थिति के आगे बेबस समझता हूं। जैसे यहोशापात ने कहा 3 सेनाएं आ रही थी, हे प्रभु हम इस बड़ी सेना के आगे बेबस हैं, वी आर पावरलेस अगेंस्ट दिस ग्रेट आर्मी बट आवर आईज आर फोकस्ड और फिक्स्ड ऑन यू। हे प्रभु मुझे बचा, हमें बचा, हमारे घराने को बचा। और तब देखिए क्या लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। ठीक है, कि कौन से शत्रु? सब शत्रु। शुरू में मैंने आपको बताया था ना, सब शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। तो हमें क्या करना है? पुकारना है। अब जब हम कठिन परिस्थिति में होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है, कई बार हमसे दुआ भी नहीं होती है और इतनी ज्यादा परिस्थितियां नकारात्मक होती तो हमें लगता है कि हमारी दुआ का कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन यह शैतान का झूठ है, क्योंकि जब हम बुरे होके, बाइबल में लिखा मत्ती 7 में, एक दूसरे की बात को सुनकर अच्छा करना जानते हैं, अच्छी चीजें देना जानते हैं, तुम्हारा स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को, पुकारने वालों को क्यों नहीं छुटकारा या आशीष देगा। अब इसका अनुभव सुनिए, ये एक अनुभव में से निकला है, तभी उसने इतनी सारी बातें कही हैं। इसका अनुभव क्या है? देखिए, बहुत कठिन अनुभव है, बहुत विकट परिस्थिति है। 5वीं आयत में कह रहा है, मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था, अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। ठीक है, अब इससे विकट परिस्थिति क्या हो सकती कि आदमी के चारों तरफ बंधन है, वो अधोलोक की सकेती में पड़ा है। और ये चीज भजन 116 में कहता है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे दुख और संकट भोगना पड़ा। और सेम चीज यहां लिख रहा है कि अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अर्थात ये मृत्यु के बहुत करीब था। और ऐसा प्रतीत होता, भजन संहिता 116 पढ़ेंगे और भजन संहिता 30 पढ़ेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि ये बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। और भजन 30 में वो कहता है, मैंने प्रभु को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझको चंगा किया। भजन संहिता 30 बाब की 2 आयत। तो इससे ज्यादा क्या बड़ी परेशानी हो सकती जब मृत्यु सामने खड़ी है और नर्क जैसे हालात हैं और आदमी चारों तरफ से बंधन में है। और तब कह रहा है, मैंने संकट में यहोवा को पुकारा। जैसे ऊपर कह रहा है, मैंने यहोवा को जो स्तुति के योग है मैं पुकारूंगा, वही कह रहा है, मैं अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। मेरे प्रियो, अभी मैं एक टेस्टिमनी सुन रहा था और वो सुपर नेचुरल जो आता है सिड रॉथ जी का जो प्रोग्राम आता है, तो यूक्रेन के कोई पास्टर हैं, उनकी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसको सुन रहा था 1 हफ्ते पहले। और तब उन्होंने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों से छिपते थे, क्योंकि उनके चेहरे की बनावट थोड़ी अजीब सी थी और उनको आंखों से ठीक से दिखता नहीं था और वो ठीक से बोल नहीं पाते थे। लड़के उनका मजाक उड़ाया करते थे, तो वो जाके छिप जाया करते थे और कपड़े को कमरे में बंद कर लेते थे और दुआ करते थे और जानते और प्रभु को बहुत पुकारा करते थे। और आज खुदा आपने उन्हें बहुत इस्तेमाल किया है। आप उनके, हो सकता है मैं होप पार्टनर्स ग्रुप में मैं उसको डाल भी दूंगा, मैं उनकी गवाही को। और तब उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे मालूम है अनंत जीवन है, इसलिए मैं अपने आप को खत्म नहीं कर सकता, बस मेरी प्रार्थना ये है कि कुछ ऐसा करिए कि मैं चैन से मर जाऊं। इतना पक्का विश्वास करने वाला, डिप्रेशन में होके बाहर नहीं जा सकता है, लोगों से नहीं मिल सकता है, और वो ये दुआ करने लगा था। ये नहीं जानता था कि वो उतने समय गड्ढे में तो है। जैसे भजन संहिता आप 40 पढ़ेंगे तो लिखा, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला और चौड़े स्थान पर लाके खड़ा किया। और यहां भी कह रहा है, मुझे चौड़े स्थान पर लाके खड़ा किया। वो उस अंधकार के समय में, अंधकार के दौर में, कठिन परिस्थितियों में आदमी, मतलब अब इससे ज्यादा आदमी क्या क्या दुआ करेगा बेबस होके। एलिया ने भी तो यही दुआ की थी, प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। ठीक है,
और ये दुआ योना नबी ने भी की, प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरे लिए तो मर जाना ही बेहतर है। ठीक, बहुत सारे नबियों ने दुआ की। तो अगर आपकी परिस्थिति है, आप काफी गंभीर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, प्रभु को पुकारिए। आपकी जो परिस्थितियां वो वैसी नहीं रहेंगी, परमेश्वर उससे सुपर नेचुरल तरीके से हस्तक्षेप करके बदलेगा। अगर आप विश्वासी हैं, अगर सच्चे विश्वासी हैं, तो आपके जीवन में अलौकिक काम होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, चाहे यीशु मसीह की पैदाइश हो, चाहे यीशु मसीह का माता मरियम के गर्भ में आना हो, चाहे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो, या स्वर्ग में उठाए जाना हो, या यीशु मसीह की सेवकाई हो, चाहे एलीशा के द्वारा किए हुए, एलिया के द्वारा किए हुए चमत्कार हो, हमेशा परमेश्वर ने आसमान से अपनी सामर्थ भेजी है। और हमारे जीवन में तभी मिरेकल होता है, छुटकारा आता है, जब परमेश्वर की सामर्थ आती है। जैसे उस स्त्री को जिसको 12 साल से लहू बहता था, उसको परमेश्वर की सामर्थ निकली और तब वो चंगी हुई। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पर केवल विश्वास ना कीजिए कि यीशु मसीह प्रभु है, वो मेरे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। नहीं, ये तो ठीक है, ये सच्चा विश्वास है, लेकिन परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर आज भी जीवित है, परमेश्वर आज भी मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर असंभव को संभव करता है। ऐसा विश्वास करना पड़ेगा, ऐसा विश्वास से बोलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, वरना हम केवल नाम के ईसाई रहेंगे, केवल नाम के मसीह रहेंगे। क्योंकि बाइबल में कहा, परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु उसकी सामर्थ में है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन टॉक बट इन पावर। तो परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी। थोड़ा सा और टाइम लेके बस समाप्त करेंगे। अब देखिए आगे ये क्या कहता है। इसने अपना अनुभव लिखा, इसने परमेश्वर की महानता लिखी। अब ये और कुछ कह रहा है 50वीं आयत में, इसकी सेकेंड लास्ट वर्स में, इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर भी एक उसका अनुभव जुड़ा हुआ। क्यों कह रहा धन्यवाद करूंगा, क्यों तेरे नाम का भजन गाऊंगा? क्योंकि 47, 48, 49 आयत में भी ये कुछ कह रहा है। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और मेरा परमेश्वर जो मेरा उद्धार की चट्टान है, उसकी महिमा हो। धन्य मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। और हाँ, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है। अगर किसी ने आपकी बेइज्जती की, बदनामी की, आपका विरोधी है, बाइबल में लिखा, तेरे निरादर के बदले तुझे दुगना आदर दूंगा। आप अपने विरोधी का दिल से बुरा ना चाहें, परमेश्वर आपको आपके विरोधी से ज्यादा ऊंचा कर देगा। इसको यहां पर निशान लगा लीजिए। दीज आर द प्रिंसिपल, गॉडली बिब्लिकल प्रिंसिपल्स। परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर आपका सींग, आपका सर आपके विरोधियों से ऊपर कर देगा। और ये बात भजन संहिता 27 में भी लिखी है, एंड नाउ माई हेड शैल बी लिफ्टेड अप अबव माई एनिमीज। और अब मेरा सींग, मेरा सर मेरे चारों तरफ के दुश्मनों से ज्यादा उठाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। क्या आपके जीवन में कोई आपका पैसा रोक के बैठा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई मनुष्य है जो उपद्रवी बन के आपकी नींद खराब कर रहा है, आपका चैन खराब कर रहा है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपको उससे बचाएगा। कैसे बचाएगा? हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि कई बार हम दिमाग लगाते लगाते चिंता से भरपूर हो जाते हैं और हमें रास्ता या समाधान नहीं मिलता है। और तभी बाइबल में लिखा है, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, परंतु पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हर बात में उसे याद करना, स्मरण करना, छोटी बात में, बड़ी बात में, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब लास्ट पार्ट में आते हैं। देखिए परमेश्वर ने इसके लिए क्या क्या किया है। वो एक बात कह रहा है, ये वही ईश्वर है 33 आयत से, जो मेरा अति दृढ़ किला है, वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। अब क्या क्या किया इसने? परमेश्वर से इसने क्या क्या सीखा, क्या क्या आशीष पाई? वह मेरे पैरों को हिरनी के से बना देता है। 34वीं आयत,
और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती हैं। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसले। मैंने अपने शत्रु का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया। मैंने उनका अंत किया और उन्हें ऐसा छेद डाला कि वे उठ नहीं सकते, वरन वे तो मेरे पांव के नीचे गिर पड़े हैं। तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की है और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया है। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई है, ताकि मैं अपने बैरियों को काट डालूं। तो पर कह रहा है, परमेश्वर मेरे हाथों को मजबूत किया, मेरे पैरों को मजबूत किया और मेरे पैरों के लिए चौड़ा स्थान दिया, मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई, और बहुत सारी चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है। ये बहुत गहरा वचन है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और 26 से हम 30 पढ़कर समाप्त करेंगे, इससे भी आपको आशीष मिलेगी। यहाँ पे परमेश्वर का स्वभाव दिखाया गया है। दयावान के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता है, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। 26 से 30 आयत। दीन लोगों को तू बचाता है, परंतु घमंडियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है। तू ही मेरी दीपक है, मतलब यू आर माई लाइट ओ लॉर्ड। और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला करता है। तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता और अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपना को फांद जाता हूँ। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वे अपने सब शरणागतों की ढाल हैं। अगर आप परमेश्वर के शरणागत हैं, उस पर सच्चा विश्वास करते हैं, उसको सच्चाई से पुकारते हैं, तो परमेश्वर आपकी ढाल है। ठीक है। और 29वीं आयत पे डबल टिक कर लीजिए, वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजाला करता है। ठीक है। द लॉर्ड टर्न्स माई डार्कनेस इनटू लाइट, क्योंकि जब ज्योति आती तो अंधकार दूर होता है। और केवल अंधकार नहीं, अगर आपकी कमजोरी है तो परमेश्वर उसको ताकत में बदलता है। आपकी गरीबी है तो परमेश्वर उसको, आपके गरीबी को में आपके साथ रह के संपन्न करता है। अगर आप किसी तरह से निराश हैं तो परमेश्वर आपको शांति देता है और देगा भी। और अगर आपके मन में आनंद नहीं है, परमेश्वर आपको आनंद देगा। परमेश्वर इस वचन को पूरा करे, ये वचन के द्वारा हम सब आशीषित हों और ये वचन हमारे द्वारा दूसरों तक भी पहुंचने पाए। इस वचन को आप 2-3 बार पढ़ेंगे और आप 23वां अध्याय भी पढ़ सकते हैं, जो दाऊद के अंतिम वचन है। इससे भी आपको बहुत आशीष मिलेगी। गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस वर्ड, और ये वचन आपके और मेरे जीवन में पूरा हो। आमीन। थैंक यू जीसस।